जय दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग नवीन अंक गणित आर्य सगवाल का प्रतिशत का 10B का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को सोल्व करेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में तथा 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए। अगर 70% छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और अगर 80% छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। आगे कहता है, जबकि 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। 10% छात्र जो है वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। ये पास का परसेंटेज है और ये फेल का परसेंटेज है। आगे कहता है, यदि 144 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो तो 144 छात्र जो है वो दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं? उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो आपको बताना है कि परीक्षार्थियों की संख्या कुल कितनी है। अब इसको हम लोग बनाएंगे वेन डायग्राम के हेल्प से। पहला डायग्राम और ये दूसरा डायग्राम। पहला डायग्राम जो है वो इंग्लिश को इंडिकेट करता है, दूसरा जो है वो मैथ को इंडिकेट करता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 30% लोग फेल, यहां पर 20% लोग फेल और यहां पर क्या हो रहा है? 10% लोग फेल। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का फेल का बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। और अगर सिर्फ और सिर्फ मैथ का बात किया जाए तो यहां पर कितना हो जाएगा? 20 - 10 यानी कि 10% हो जाएगा। और दोनों का बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 20, 10, 30, 10, 40% विद्यार्थी किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हैं। तो अगर कोई विद्यार्थी किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसे फेल काउंट किया जाता है। यानी कि 100 में से 40% विद्यार्थी जो है वो किसी न किसी में फेल है, यानी कि वो फेल हैं। तो पास कितना है? तो पास हो जाएगा हमारा 60%, क्योंकि 40% विद्यार्थी जो है वो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल है। अब यहाँ पर पास किए गए विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया हुआ है? 144 दिया हुआ है। यानी कि 60% का वैल्यू यहाँ पर 144 हो जाएगा। हम लोगों को 100 का वैल्यू निकालना है। तो 12 से काटेंगे, 12 × 25 = 60 और ये 12 से कटेगा 12 बार में। अब 5 को करना है 100, गुना करेंगे 20 से तो 20 × 25 = 100 हो जाएगा। तो इसको भी गुना करना होगा 20 से, तो 12 दूना का 24, 240 विद्यार्थी हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 16:19 है। हम मान लेते हैं कि लड़का है 160 और लड़कियां हैं 90। आगे कहता है, इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, लड़का और लड़की जो उत्तीर्ण हो रहे हैं उनका अनुपात यहां पर दे रहा है 5 और 4 दे रहा है। आगे कहता है, यदि 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हो तो 90 में 80% लड़कियां क्या हुई? उत्तीर्ण हुई है। तो 90 का 80% अगर हम लोग निकालते हैं, 90 का 80% 9 × 8 = 72 हो जाता है। अब ये जो 72 है वो कितने के बराबर होगा? 4 के बराबर होगा, क्योंकि लड़कों और लड़कियों जो पास हो रहे उसका अनुपात 5 और 4 दिया है। यानी कि 4 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। इसको हम लोग 4 से काटते हैं, 4 × 4 और 4 × 8 = 32। यानी कि 1 का वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 4 का वैल्यू कितना है? 72 है। अगर इन दोनों को जोड़ दिए तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 का वैल्यू हो जाएगा 90। यानी कि 90 लड़के जो है वो पास हो रहे हैं और 72 लड़कियां जो है वो पास हो रही है। यहां पर कहता है आगे, तो कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए? तो टोटल लड़का कितना है? 160 है, जिसमें से 90 लोग उत्तीर्ण हुए। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना होगा। तो हमारा ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, 4 से ये 4 बार में कटेगा और ये 4 से 25 बार में कटेगा। 25 को 9 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 225 और बट्टा में 4। तो ये हमारा हो जाएगा लड़कों का पासिंग प्रतिशत। आगे यहाँ पर कह रहा है, यह भी ज्ञात कीजिए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कुल कितने? तो आपका 90 जो है वो लड़का पास हो रहा है, 72 जो है वो लड़की पास हो रहा है। दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ने पर हमारा होता है 9 × 7 = 16, यानी कि 162 हो जाता है। और टोटल विद्यार्थी कितना? 160 और 90, यानी कि 9 × 6 = 15, 250 विद्यार्थी। चूंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना होगा। अब 50 का पहाड़ हमें ये कटेगा 5 बार में और ये कटेगा 2 बार में। तो 162 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32, 4 और नीचे आ जाएगा हमारा 5। अब 32, 4 को 5 से भागा देंगे तो 5 × 6 = 30, 5 × 20 और 5 × 40, यानी कि 64.8% हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब अंत का क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। इस चुनाव में मतदाता सूची में 10 व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया। 100% विद्यार्थी था, मतलब मतदाता सूची में लोग थे जो 10% जो है वो क्या कर रहे हैं? वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तथा 60 मत अमान्य घोषित किए। अब वेद में से 60 मत को क्या कर दिया गया? अमान्य घोषित कर दिया गया। यदि ए को मिले मतों की कुल संख्या, ए को मिले मतों की
कुल संख्या सूची में दर्ज संख्याओं का 47%, यानी कि 100 का 47%, 100 में से 47% जो है वो जीतने वाले उम्मीदवार को मिल गया। और यहां पर कहता है तथा वह बी को 308 मतों से पराजित कर दिया। तो बी को कितना मिला? तो बी को मिला 47% में से 308 कम, 47% में से 308 कम। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर 47% मिल रहा है जीतने वाला को, तो हारने वाला को कितना मिलना चाहिए था? अगर 100% का बात किया जाए तो हारने वाला को मिलना चाहिए था 53%। बट यहां पर 53% हारने वाला को नहीं मिल रहा है। 53% से हमको माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा? इस 10% को माइनस करना होगा और इस 60 मतदान को माइनस करना होगा, तब जाकर के ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो 53 में 10 गया तो हमारा क्या बच जाएगा? हमारा बच जाएगा 43। 43 को इधर लाएंगे तो 47 माइनस 43 हमारा हो जाएगा 4%। अब माइनस 308 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 308, 308 और ये माइनस 60। 308 में 60 को अगर हम लोग घटाते हैं तो हमारा हो जाता है 248, यानी कि 4% का वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा? 248 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, 4 छक 24, 4 दूना 8, यानी कि 1% का वैल्यू यहां पर आ जा रहा है 62। हमको बताना कितना है? हमको बताना है कुल मत। तो कुल मत जो होता है वो 100% होता है। 1% का वैल्यू अगर 62 है तो 100% का वैल्यू 6500 हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा।